और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां कोच मोहसिन का लव जिहाद के मामले में अब एक बड़ा अपडेट है। मोहसिन की रिमांड आज खत्म होने वाली है। एक और आरोपी फैजान, जिसने गुनाह कबूला है और मोहसिन के बारे में कई जानकारी दी है। पुलिस पूछताछ के दौरान फैजान ने यह बताया कि मोहसिन हिंदू युवतियों से बैड टच करता था। फैजान मोहसिन का दोस्त है, जिसने बताया कि डेटिंग ऐप के माध्यम से मोहसिन लड़कियों तक पहुंचता था, उन्हें जाल में फंसाता था। मोहसिन के भाई इमरान की एकेडमी से पिस्टल भी मिली है। पिस्टल अड़ाकर मोहसिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता था। जिम में फैजान से मुलाकात होने के बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और मोहसिन, फैजान, इमरान ने मिलकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इंदौर में लव जिहाद के केस में यह बड़ा अपडेट है। मोहसिन की रिमांड आज खत्म होने वाली है। युवतियों को ब्लैकमेल करने वाला, हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाने वाला ये आरोपी। और अब इस मामले में आप देखिए, एक और खुलासा हुआ है कि डेटिंग ऐप के जरिए ये लड़कियों तक पहुंचता था, उन्हें शूटिंग एकेडमी ज्वाइन करने के लिए उकसाता था और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करता था, बैड टच करता था। और बड़ी बात यह है कि युवतियों को धमकाता भी था कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। आप देखिए, लगातार इस मामले में परत दर परत बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये तस्वीर मोहसिन की उसके दोस्त फैजान के साथ और एक युवती के साथ सामने आई थी। तो लव जिहाद का एक बड़ा खेल इंदौर में चल रहा था। और अब आप देखिए, इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि मोहसिन के भाई के शूटिंग एकेडमी से एक पिस्टल मिली है और ये भी बताया जा रहा है कि पिस्टल अड़ाकर मोहसिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता था। चलिए, संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बड़ा मामला लव जिहाद का, लगातार इसमें खुलासे, और अब बड़ी बात यह है कि एक तो मोहसिन के भाई के पास से एक पिस्टल मिली है जिससे अड़ाकर वो दुष्कर्म करता था, और दूसरी बड़ी बात यह है कि मोहसिन की रिमांड आज खत्म होने वाली है। इस बीच फैजान का ये कबूलनामा। बिल्कुल शुभांगी, मोहसिन की आज रिमांड खत्म होने वाली है। पुलिस को 7 दिन की मोहसिन की रिमांड मिली थी और उसके भाई इमरान की भी रिमांड मिली थी और दोनों की आज रिमांड खत्म होने वाली है। इसको लेकर पुलिस आज उन्हें कोर्ट भी पेश करेगी और पुलिस आगे रिमांड की कोर्ट से मांग भी करेगी, क्योंकि मोहसिन से और भी पूछताछ करनी है, उसके भाई इमरान से पूछताछ करनी है, क्योंकि फैजान भी अब पुलिस गिरफ्त में है। तो तीनों से लगातार पूछताछ पुलिस के द्वारा की जाएगी और यही कारण रहेगा पुलिस उससे कोर्ट से रिमांड मांग सकती है। साथ ही जो मोहसिन है वो कई ऐसे बड़े खुलासे कर रहा है, जिसको लेकर जो पुलिस की जो जांच है वो भी आगे बढ़े, क्योंकि मोहसिन का जो दोस्त है फैजान, जब पुलिस ने दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो उसने कई ऐसे अहम खुलासे किए जिसको लेकर पुलिस जाँच करे। जिसमें उसने बताया कि लड़कियों को डेटिंग ऐप के माध्यम से ये मोहसिन टारगेट करता था और डेटिंग ऐप पर ही चैटिंग करता था और हिंदू लड़कियों को के निशाने पर टारगेट पर मोहसिन के टारगेट पर थी और यही कारण रहा कि लगातार डेटिंग ऐप पर चैट करता था। उसके साथ ही उसके पास पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है, जिसमें बताया गया कि जो नाबालिग युवती ने पुलिस में बयान दर्ज कराया था कि उसके साथ पिस्टल के जोर पर मोहसिन ने दुष्कर्म किया है और एक नहीं कई बार किया है। तो इसको लेकर भी पुलिस ने उसकी पिस्टल बरामद कर ली है। पिस्टल की भी जांच की जा रही है और ये भी जांच की जा रही है कि आखिर मोहसिन पिस्टल लेकर आया कहाँ से था, क्योंकि खजराना में जो उसके भाई की शूटिंग रेंज है वहाँ पर ये पिस्टल रखी हुई थी। पुलिस खुद उसको लेकर पहुंची थी और वहाँ से पिस्टल पुलिस ने बरामद कर ली है। फैजान से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि फैजान भी जिम ट्रेनर है और मोहसिन की मुलाकात है वो जिम के दौरान ही हुई थी दोनों के बीच में। और उसके बाद जो फैजान है वो भी कई बार हिंदू लड़कियों को मोहसिन के फ्लैट पर लेकर गया, वहाँ पर उनके साथ अश्लील हरकत की और उसके साथ ही रेप किया और उनके जो फोटो वीडियो वो भी ये बना लेता था। तो मोहसिन के मोबाइल से भी कई ऐसा जो डाटा है वो रिकवर करना है। उसकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी पुलिस को मिली है और उसके साथ ही उसके ऊपर जो कहा जाए अखिलेश, लगातार मामले में जांच जारी है और अब देखना होगा आज रिमांड खत्म हो रही है, उसके बाद पुलिस का क्या कुछ इस मामले में एक्शन होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और चलिए